दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की मौत के मामले में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस ने इसे मर्डर केस करार देते हुए मृतक रामकेश मीणा की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान, उनके एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और दोस्त संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 6 अक्टूबर को गांधी विहार की चौथी मंजिल पर आग लगने की सूचना पुलिस को मिली। आग बुझाने के बाद कमरे में झुलसा हुआ शव बरामद हुआ और इसकी पहचान रामकेश मीणा के तौर पर हुई। शुरू में यह मामला एक एसी ब्लास्ट का मामला माना जा रहा था, लेकिन शव की हालत और कमरे की जो स्थिति थी, इसने पुलिस को शक में डाल दिया। सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली गई। 5 अक्टूबर की रात 2 नकाबपोश बिल्डिंग में दाखिल होते दिखाई दिए। मामला रात करीब 2:57 का। एक युवती उनमें से एक के साथ बाहर भी निकलती नजर आई और कुछ ही मिनटों बाद इसमें आग भी लग गई। पुलिस का शक गहराता चला गया। पुलिस ने जांच के दौरान अमृता का मोबाइल लोकेशन मौके के ही आसपास भी पाया। पड़ताल और गहरी की गई तो पता चला मोबाइल बंद होने और घटनास्थल पर मौजूदगी ने पुलिस को और ज्यादा गहरे शक में डाल दिया। इसके बाद मुरादाबाद में कई छापेमारियों का दौर चला और बाद में 18 अक्टूबर को अमृता को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। अपने 2 साथियों के उसने नाम भी बताए। अमृता ने बताया कि रामकेश ने उसकी कुछ आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और उन्हें डिलीट करने से साफ इनकार भी कर रहा था। और इसी बात से गुस्से में आकर अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ये पूरी बात बताई, जो गैस एजेंसी चलाता था। दोनों ने मिलकर एक तीसरे साथी को भी साथ लिया और इस पूरे मर्डर की प्लानिंग की। तीनों आरोपियों ने पहले रामकेश का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शरीर पर तेल डाला, घी डाला और फिर शराब डालकर उसे जलाने की कोशिश की। एक्स बॉयफ्रेंड ने गैस सिलेंडर का वॉल्व खोला और आग लगाई ताकि ये लगे कि एसी ब्लास्ट की वजह से यह हादसा हुआ है और उसकी वजह से किसी की जान गई है। आरोपी वारदात के बाद हार्ड डिस्क, लैपटॉप और दूसरा कीमती सामान लेकर भी वहां से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने छानबीन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रॉली बैग और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अमृता कई दिनों से हत्या की ये साजिश रच रही थी, लेकिन तब वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। आखिरकार उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इस लिव इन पार्टनर की हत्या कर ही दी। फॉरेंसिक साइंस की छात्रा होने के नाते उससे ये पूरा भरोसा था कि आग से सबूत पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। फ्लैट में आग लगाने का आइडिया भी उसी का था और उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मदद ली क्योंकि उसे गैस सिलेंडर संभालने का अनुभव था, क्योंकि गैस सिलेंडर का ही एजेंसी में वो काम करता था। और इस जांच के दौरान पुलिस को पता ये चला कि शव असामान्य रूप से कुछ ज्यादा जला दिखाई दे रहा है, यानी जानबूझकर जलाने की कोशिश की गई होगी और इतना ज्यादा जलाया गया कि कुछ हड्डियां तक इसमें पिघल गई थी, जो सामान्य आग के मामलों में नहीं देखा जाता। इसके अलावा गैस सिलेंडर का स्थान भी संदिग्ध दिखाई दिया। एसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था, यानी यह शक और ज्यादा गहराता चला गया और ये सारी बातें एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। और इन सभी तत्वों ने कुछ ऐसी पुख्ता सबूत की ओर इशारा किया जो उससे जुड़े लोगों की ओर इशारा कर रहे थे। और इन तथ्यों ने पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचा दिया कि हादसा नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में। आगे की जांच पड़ताल जारी है। पर यह मामला न सिर्फ एक प्रेम प्रसंग से उपजी प्रतिशोध की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि अपराध को छिपाने के लिए किस हद तक योजना बनाई जा सकती है।